दोस्तों नमस्कार। न्यूज 9 लॉन्चर पर स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए देवी और सज्जनों, बहनों और भाइयों, मेरे हर अजीज दोस्तों, आप सबका इस्तकबाल करते हुए अपने खास प्रोग्राम, जी हाँ दोस्तों, अपने खास प्रोग्राम प्राइम टाइम शो में, जी हाँ प्राइम टाइम शो में आपको देश की धड़कन कही जाने वाली देश की राजधानी दिल्ली की ओर रुख करते हुए लेकर चल रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली चलते हैं हम, और दिल्ली में जो सत्ता परिवर्तन लगातार 3 पंचवर्षीय के बाद जो है आपकी पार्टी जो बिखर गई है, जो बहुत बेजा स्थिति से हारी है, उसकी हार किस कारण हुई वह हम आपको इस विशेष खास कार्यक्रम प्राइम टाइम शो में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको उस चीज की पूरी एनालिसिस तस्वीर है, एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर क्या वजह थी। जी हाँ दोस्तों, वजह साफ है, शीश महल। शीश महल का नाम सुनते हुए आपके जेहन में एक तस्वीर कौन गई होगी। तस्वीर यह दोस्तों कि शीश महल उस दौर में बनाए जाते थे जब देश में राजाओं महाराजाओं का साम्राज्य या उनका राज्य हुआ करता था। शीश महल जो हुआ करते थे, चाहे जयपुर के आमेर का शीश महल हो, चाहे आपका ओरछा का शीश महल हो, या बहुत भिन्न भिन्न जगहों पर शीश महल बने हैं। शीश महल में क्या लागत आती है, कितना पैसा खर्च होता है, कितना क्या क्या लगता है, आप भली भांति हमारे प्रबुद्ध दर्शक जानते हैं। सो दोस्तों, दिल्ली के शीश महल, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के शीश महल को आप हमारी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे हैं ना दोस्तों, ये दिल्ली की शीश महल है, और इसको जो है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इस शीश महल को बनवाया था। और इसकी जब ओपनिंग या उद्घाटन हुआ था, या जब इसमें वो जाने वाले थे, तो उन्होंने करोड़ों रुपए, जी हाँ दोस्तों, लाखों करोड़ों रुपए उसके उद्घाटन बस में खर्चा कर दिए थे। हम आपको जरा बता दें कि यह जो शीश महल है, अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री निवास के तौर पे बनवाया था। उसकी लागत अमूमन 50 करोड़ से भी अधिक बताई जाती है। और तो और देवियों सज्जनों, इस शीश महल में जो पर्दे लगाए गए हैं वो लाखों करोड़ों के हैं। इसके बाथरूम जो बनाए गए हैं, या इसका जो शयन कक्ष बनाया गया है, आप देखिए एक एक चीज हम आपको दिखाएंगे। आपकी बड़े प्यारे से न्यूज 9 लॉन्चर पर हमारे जो वीडियोस, हमारे जो वहां के स्थानीय संवाददाता ने शीश महल का दौरा करके जो हमें फुटेज भेजे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। जरा गौर करिए, देखिए आप थोड़ा सा। बहरहाल आप देख रहे हैं, साथ में हम आपको बताते चले कि चाहे ड्राइंग रूम हो, चाहे किचन हो, चाहे लॉन हो, चाहे कुछ भी हो, बाथरूम तो ऐसा बना है, इस तरह का बनाया गया है कि उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह काबिले तारीफ है। बहरहाल अब जैसे ही शीश महल का 2023 में और 24 में शुरू हुआ था, वैसे ही मुख्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने शीश महल के मुद्दे को ऐसे लपका कि अरविंद केजरीवाल की लुटिया ही डूब गई। जी हाँ दोस्तों, लुटिया इस कदर डूबी कि उनका बड़बोलापन जो कह रहे थे कि मोदी या दूसरी विरोधी पार्टी इस जन्म में अरविंद केजरीवाल को हटा नहीं सकती, डिगा नहीं सकती। बहरहाल आबकारी नीति और आबकारी घोटाले में इनके मंत्री और इनका खुद नाम और जेल जाना, ईडी, सीडी और तमाम एजेंसियों का पीछे रहकर जांच पड़ताल करना, आखिर कुछ तो सच्चाई रही होगी ना। ऐसी बिल्कुल कहा नहीं जा सकता कि एकदम आपके ऊपर आरोप लग गए, वो आपको फंसा दिया, नहीं, सच्चाई होती है। बहरहाल इस चुनाव कैंपेन में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय में, जी हाँ दोस्तों, अपने कार्यालय में बहनों और भाइयों, देवियों सज्जनों, शीश महल का एक मॉडल लगाया हुआ था। शीश महल का इस तरह जो है प्रचार प्रसार किया भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने कि आम पब्लिक, वहां की जो अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल को ईमानदार का पुतला कहा करती थी, वह रग रग में समा गया कि आखिर एक साधारण सा कस्टम ऑफिसर रहा व्यक्ति, जिसकी जिंदगी बहुत ही सादगीपूर्ण हुआ करती थी, जो साधारण मफलर बांधकर और साधारण गाड़ी में चला करता था, वो मेट्रो में चला करता था, वह एकाएक आखिर सत्ता पाने की चकजोंद में किस कदर मदमस्त हाथी होकर अपने वायदों को भूल गया, जनता से किए गए वादे भूले, और वहां की यमुना हो या वहां का वायु प्रदूषण हो या वहां के मुद्दे हो, वो सब उसने दरकिनार कर दिए। आखिर वहां का पैसा, जनता का पैसा, क्या जरूरत थी 50-60 करोड़ रुपए लगाकर इतना बड़ा शीश महल बनवाने की? सीएम के लिए कितनी जरूरत रहती है? 2-3-4 कमरे पर्याप्त रहते हैं। डबल डुप्लेक्स में बहुत बड़े एरिया में शीश महल बनवाना वह दुखदाई हो गया। शीश महल तो दुखदाई हुआ ही, साथ ही इनके बड़बोलेपन और इनके झूठ, इनके फरेब, इनका दम्भ, इनका अहंकार और इनके मंत्रियों की जो है एंटी इनकम्बेंसी। लगातार हैट्रिक बनाने के बाद चौथी बार सपना पाले और सजोए देख रहे अरविंद केजरीवाल के मंत्रियों की और खुद की इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, और एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी भारत कि हर राज्यों से दिल्ली में लोग पढ़े लिखे निवास करते हैं। पूर्वांचल हो या बिहार हो या महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो, यहाँ के तमाम सब लोग जो है दिल्ली में अपना आशियाना बना के रहने लगते हैं और पढ़े लिखे होते हैं। उन सब चीजों को वहाँ के आदमियों ने समझा कि यार अरविंद केजरीवाल झूठ बोलता है। जब वह शीश महल की बात विपक्ष ने चुनाव कैंपेन के दौरान रखी, तो लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। स्क्रीन पर, जी हां दोस्तों, स्क्रीन पर चलते हुए प्रचार में वो आलीशान शीश महल लोगों को दिखाया जाता था कि देखो भाई, आपका ये जो है ईमानदार का चोला पहने और एक जन आंदोलन, भ्रष्टाचार के जन आंदोलन से पैदा हुआ अरविंद केजरीवाल कितना विलासी हो गया है। आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर ये जो चल रहा है ये शीश महल ही है। इसके अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे पर्दे हैं, कैसे कैसे यहाँ की डिजाइनिंग की गई है, कैसे सोफे हैं, क्या बेहतरीन आलीशान बंगला बनाया गया है। हम आपको जरा बता दें कि यह शीश महल या इस तरह के महल एक दौर हुआ करता था जब गुलामी या राजाशाही या महाराजाशाही देश में साम्राज्य या राज्य स्थापित हुआ करते थे, तो जनता की गाढ़ी कमाई उनको जोड़कर साम्राज्य स्थापित करने वाले राजे महाराजा अपने लिए इस तरह के महल और विलासिता से भरपूर बंगले बनाया करते थे और उसमें रहा करते थे, जिसमें उनके जो है अय्याशी का अड्डा हुआ करता था। तो क्या अरविंद केजरीवाल अय्याशी भी करते थे? अय्याशी का मतलब केवल वह भर नहीं होता, अय्याशी का मतलब यह भी होता है कि अनाप शनाप पैसे खर्च करके जनता का पैसा जो टैक्स के रूप में विकास के लिए दिया जाता है, उस विकास कार्य को न कराकर सीधा सीधा अय्याशी पर भोग दिया जाए। बड़ी बड़ी गाड़ियां, विशाल बंगला, बहुत विशाल लंबा चौड़ा गार्डन, आशियाना, तमाम इस तरह का जो है इस गार्डन में इस्तेमाल किया गया है। हम आपको बता दें, आप देखेंगे कि जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, सज्जन सिंह वर्मा के सुपुत्र साहबजादे प्रवेश ने ट्वीट करके और खासकर अपने आला कमान या अपने नेताओं से कहा है कि इस बंगले को या इस शीश महल में कोई मुख्यमंत्री तो रह नहीं सकता है, क्यों ना इसको जनता के लिए खोल दिया जाए। तब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने भी इस चीज को समझा और जो यह बंगला है या शीश महल है, अब इसमें शायद दिल्ली का मुख्यमंत्री का निवास नहीं होगा, यह जनता के लिए खोला जाएगा। जनता खुद देखेगी और जाएगी और उसका एक जो है वो उसको क्या कहते अजब घर या म्यूजियम, उसको म्यूजियम के तौर पर विकसित कर दिया जाएगा। अब देखिए क्या जरूरत थी दिल्ली के इस जगह पर जो ये शीश महल बनाया गया है, कितनी राशि खर्च हुई। उससे यह हो सकता था कि जो दिल्ली में सांस लेने की
भी लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत करनी पड़ती है। कितना पोल्यूशन रहता है, कितना वायु प्रदूषण रहता है, उससे बहुत कुछ चीजें कंट्रोल में हो सकती थी, यमुना साफ हो सकती थी और भी कई चीजें हो सकती थी, पर नहीं साहब, बड़ी बड़ी गाड़ियां, अय्याशी, बड़े बड़े बंगलों में मुख्यमंत्री साहब को रहना था। अरविंद केजरीवाल ने यह सोच लिया था कि हम जनता को वर्गलाते हुए, उनकी आंखों में पट्टी बांधते हुए उनसे वोट लेते रहेंगे और लगातार हम जो है पद पर बने रहेंगे। बहरहाल इसमें हम एक चीज और जोड़ना चाहते हैं, यह भाजपा वर्ग की जीत नहीं है दोस्तों। इसमें कहीं ना कहीं 15 साल पहले, 3 पंचवर्षीय पहले की हम बात करें तो यहां पर शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने जो विकास दिल्ली का खाका खींचा था, जो फ्लाईओवर बनाए थे, जो चौड़ी सड़कें किया थी, जो सौंदर्यीकरण किया था, वो शीला दीक्षित की ही देन। दिल्ली मेट्रो की बात की जाए या किसी भी चीज की बात की जाए, वो शीला दीक्षित का प्लान था। आज कहीं ना कहीं कांग्रेस और कांग्रेस के संदीप दीक्षित हो या उनकी टीम हो, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हरा कर उस चीज का बदला भी लिया है। साथ ही दोस्तों, बहुत अंदर खाने की मैं बात बता रहा हूं, यह जो बहुमत मिला है, जो आंकड़े आए हैं या जो सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है ना दोस्तों, इसमें कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी देन है। इसके साथ हमारा यह भी प्रोग्राम इसी में हम सम्मिलित कर रहे हैं। लगभग 13 से 15 सीटें दिल्ली विधानसभा की राहुल गांधी ने आप पार्टी से छीन ही नहीं बल्कि छुड़ा ली हैं दोस्तों। उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि राहुल गांधी ने इनके वो शीश महल वाला मुद्दा हो या यमुना का मुद्दा हो या पोल्यूशन का मुद्दा हो या झूठ की मशीन हो, तमाम इनके जो है वो चीजें छीन ली और छुड़ा ली और जनता को इनका जो है चेहरा बेनकाब कर दिया। बहरहाल आप हमारे इस प्रोग्राम में देखिए, अपनी राय हमें जरूर भेजें, जो भी आपको उचित कमेंट्स लगे हमें करें। और हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, एक अपील करना चाहते हैं। अपील वह है दोस्तों कि हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें आत्मबल मिलेगा। लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। साथ ही हमारी ज्वाइनिंग सदस्यता भी ले सकते हैं। 3 चरणों में हमारी ज्वाइनिंग सदस्यता है। किसी भी न्यूज चैनल को, प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए आर्थिक समृद्धता जरूरी रहती है। अगर आपको लगता है कि हम आपको ऐसी खबरें, ऐसी बातें पहुंचा रहे हैं, अच्छी तरह से मीडिया का काम कर रहे हैं, तो कृपया करके आपसे हमारा विनम्रता पूर्वक देवी और सज्जनों, बहनों और भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों, कहना है कि आप हमारी सदस्यता लेके जो कुछ आप बन सकता है आप हमारे लिए करिए। साथ ही हमारी बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, शब्बा खैर। आप देख रहे थे न्यूज 9 लॉन्चर पर हमारा खास प्रोग्राम प्राइम टाइम शो में। मुझ राजेश की तिवारी राज को इजाजत दीजिए, बने रहे, नमस्कार।